एक बार प्रेम से बोलो प्रयागराज की जय, कुंभ की जय। तो हम शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि को शाही स्नान है और अंतिम स्नान है। तो उस शिवरात्रि के ऊपर हम कथा कहेंगे शिव शंकर जी के। तो प्रयागराज में शंकर जी अरैल में सोमनाथ हैं, जो कि प्राचीन मंदिर है। जो यात्री त्रिवेणी में स्नान करके सोमनाथ को जाके अभिषेक कर दे, जल बेलपत्र सहित चढ़ा दे और वहीं पर बैठ के चालीसा पढ़ के एक माला कर दे, जिसकी बंद किस्मत है वो चाहता है कि मेरा ये काम हो जाए, और चाह करके उसका काम नहीं बन पाता है, रह रह करके उसके काम में हमेशा एक न एक अड़चन ही आता रहता है। वो मनुष्य अंदर से बहुत परेशान है। तो उसके लिए ये उपाय बहुत कारगर उपाय है, क्योंकि इतना वो शंकर जी जो सोमनाथ हैं, त्रिवेणी के संगम के तट पर बसे हुए हैं, वो प्राचीन मंदिर है। वहीं पर तपस्या करके त्रिशूरा वध को शंकर जी ने वध की, त्रिशूरा असुर को शंकर जी ने वध किया था। चंद्रमा कलंकित हुए थे, जो उनको ससुर जी क्षीण होने के श्राप दिए थे। तो वहीं पर तपस्या करके उन्होंने कलंकित से श्राप हुआ, अपने श्राप से मुक्त हुए। वहीं पर तपस्या करके ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हुए। और सोमेश्वर नाथ को हम महिमा कहेंगे, कथा कहेंगे। सोमेश्वर नाथ जी ऐसे हैं, उनका वराह पुराण में वर्णन है कि जिस मनुष्य जिस तरह का श्रद्धा भाव भक्ति के तो वो जाने कितना शंकर जी को मानता है, कितना नहीं मानता है। तो अपने भाव भक्ति को जिस तरह की उसे परेशानी है या नहीं है, उस तरह के भाव भक्ति रख करके शिवरात्रि के दिन जिसकी किस्मत बंद है, उसकी हर काम में रुकावट आ रही है, तो एक बंद ताला पीतल का ले ले, उसे खोले ना, पैकेट ही सहित रहने दे। सब पूजा वगैरह कर लेने के बाद शंकर जी के फूल माला के साथ, बेलपत्र के साथ उस ताले को चढ़ा दे, समर्पित उन्हें कर दे। अब बोले कि हे शंकर जी, आप सबकी किस्मत खुलने वाले हैं, आप सबकी मनोवांछित वर देने वाले हैं। आप ही के बल प्रताप से सब लोग अपना अपना कार्य जो करना चाहे उसे किए हैं। हम भी विश्वास के साथ आपके सामने बैठे हैं और चढ़ा रहे हैं। मेरे काम में जो रुकावटें आ रहा है, चाह करके मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरी बंद किस्मत को खोल दीजिए। वहीं पे बैठ करके आप एक माला कर लीजिए, 108 का शिव चालीसा पढ़ लीजिए, आरती कीजिए और उनका खूब श्रद्धा भाव भक्ति से जमीन पर अपना मस्तक मत रखना, ऐसे दोनों हाथ करके हथेली पर अपना सर को रख करके प्रणाम करना, चले आना। उस दिन हो सके तो व्रत रखना। शिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत करते होंगे तो अति उत्तम है, नहीं करते होंगे
तो कर लीजिएगा। सारी रात आप जागरण कीजिएगा, देखिए आपको कैसी बंद किस्मत खुल जाती है। ऐसा वहाँ के सोमेश्वर नाथ की महिमा है, सोमेश्वर भगवान शंकर जी की महिमा है। खुद ही पार्वती जी पूछती हैं शंकर जी से कि हे प्रभु, आप सबको तुरंत सुन करके मनवांछित वर दे देते हैं, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि हे देवी, मैं किसी को रोना मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे दरवाजे पर भक्त मेरा आए और निराश लौट जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ। वहीं पर विष्णु भगवान को देखो, बहुत बहुत दिनों तक लोग तपस्या करते हैं, लेकिन वो जल्दी भावुक नहीं होते हैं। क्या हम कहें, हम अपने भक्तों को झोली में कुछ न कुछ डाल ही देते हैं। जो मांगता है उसे मैं दे ही देता हूँ। कहते हैं हे पार्वती जी, हे प्रभु, ये तो अच्छी बात है, जितना आप भावुक होते हैं उतना औरत भी हो जाती हैं। मुझसे भी कोई दुख बर्दाश्त नहीं होता है। जो स्त्री, जो सीता जी जनकपुर में मेरी पूजा की थी, धनुष यज्ञ के समय जब राम को देखी थी फुलवारी में, अब मुझसे खूब प्रार्थना करी, मैंने तुरंत आकाशवाणी में बोल दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, जो तुम चाहती हो वही होगा। तो इसलिए यहाँ तक कि अपने गले के माला ले करके सीता के गले में डाल दी। अन्यासे ही मेरी मुख से मुस्कान निकल गई। हे प्रभु, आप मेरी वो सीता जी बहुत प्रफुल्लित होकर के सखियों के साथ घर वापस लौट गई। वो तो भगवान सबकी परीक्षा ले रहे थे। धनुष यज्ञ के समय बारी बारी से सब अहंकारी राजा लोग आए हुए थे, तो पहले राम तोड़ देते तो जानते हैं क्या सब लोग कहते कि अरे पहले ही आकर तोड़ दिए, हम तोड़ने वाले थे, तो हम तोड़ने वाले थे, ये सब लोग कहते, अपना बल का बखान करते। इसलिए प्रभु श्री राम जी चुप बैठ करके सबका अहंकार ही तोड़ रहे थे। एक एक से बलि प्रतापी, यहाँ तक कि असुर भी वेश बदल बदल कर आए हुए थे धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन कोई उठा नहीं पाया। तोड़ना तो दूर है, हिला तक नहीं पाया। तो प्रभु श्री राम जी बैठ करके अपना सब तमाशा देख रहे थे, मुनि जी भी देख रहे थे, लेकिन ये बात कोई नहीं समझ पा रहा था। केवल यही समझ पा रहा था कि हम तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे। ये कुछ बात समझ में आई रावण और बाणासुर को, जो कि उस धनुष को परिक्रमा करके प्रणाम करके अपने स्थान पर जा बैठा। जब सब लोग हार गए तो जानती हो देवी, क्या लोग सभी राजा अहंकारी लोग अभी हार नहीं माने, क्या बोलने लगे, 10,000 राजा हम मिलकर के धनुष को उठाएंगे, अभी अभी हम तोड़ेंगे।
वहीं पर राजा जनक जी को ये काम अच्छा नहीं लगा। क्या 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ेंगे तो 10,000 राजा के गले में सीता जी वरमाला डालेगी? राजा जनक जी उठकर खड़े हुए, बहुत दुख भरी बात बोले कि बस करो, रहने दो। मैंने तो ये प्रण करके पछता रहा हूँ। अगर ये प्रण छोड़ता हूँ तो मेरा धर्म जाता है। अब प्रण रखता हूँ तो कोई तोड़ने वाला है नहीं। मैं नहीं जानता था कि धरती वीरों से खाली है। एक एक से राजा महाराजा लोग आए हुए हैं, यहाँ तक कि असुर भी आए हुए हैं अपना वेश बदल बदल करके। लेकिन इस धनुष के तोड़ना क्या तिल भर उठा करके हिला न सके। ये बात लक्ष्मण जी को लग गई। अब लक्ष्मण जी उठे, उन्हीं के ऊपर तो पृथ्वी टिकी हुई है। राजा जनक जी की बात लक्ष्मण जी को लग गई। अब लक्ष्मण जी बहुत क्रोध करके बोलने लगे। उन लक्ष्मण जी को कहना था कि हमें देख करके ये राजा जनक जी ऐसे बात बोल रहे हैं, अनुचित बात। अब उठ करके गुस्सा में कहने लगे कि अभी मेरे प्रभु श्री राम जी की आज्ञा हो जाए तो धनुष क्या चीज़ है। मैं तो पृथ्वी को एक गेंद के समान हाथ पर उठाकर पूरे पृथ्वी को परिक्रमा करके मैं फोड़ दूं, धनुष को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूं। लेकिन मेरे प्रभु श्री राम जी आज्ञा दे तो मैं सगौंध खाकर कहता हूँ, जहाँ रघुवंश होते हैं वहाँ पर अपना पीठ नहीं दिखाते हैं, हार नहीं मानते हैं। ये हम लोगों को देख करके राजा जनक जी ऐसे बात बोले हैं। मुनि जी इशारा करके लक्ष्मण जी को बिठा देते हैं, राम जी भी बिठा देते हैं। तब राजा जनक जी कहते हैं, हमें किसी को दुख पहुंचाने का मकसद नहीं था। मुझे तो दुख इस बात का है कि न तो तोड़ने वाला कोई है, मैं अपना प्राण करके पछता रहा हूँ कि लड़की कुंवारी रहती है तो भी मुझे कष्ट होता है, और धनुष नहीं टूटता है तब भी मुझे कष्ट होता है। तब है विश्वामित्र जी शुभ लग्न सोच करके राम से बोलते हैं कि हे राम, उठो, राजा जनक जी के संताप को दूर करो। देखिए, ये कहने का मतलब ये है कि सब कुछ विश्वामित्र जी भी जानते थे, प्रभु श्री राम जी भी जानते थे, लेकिन उन्होंने इतना गंभीरता, इतना सरलता के साथ सबको मौका दिए। अपने आगे नहीं बढ़े कि मैं सबसे बली हूँ। वो चाहते तो क्या नहीं कर देते, लेकिन आगे नहीं बढ़े। सबको तोड़ने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए सबको मौका देते हैं। जैसे कि अपनों के लिए भी मौका देते हैं, धर्म पूर्ण करने के लिए मौका देते हैं। लेकिन हम करें या न करें मेरी मर्जी है। अपने मन के बल पर जीते हैं, धर्म को नहीं जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी से हम वादा करके वहाँ से हम आए हैं, हमें वादा पूरा करना है, क्या क्या चीज़ करके वहाँ फिर जाना है, ये हम भूल जाते हैं। अपना वादा किया हुआ भूल जाते हैं। किसी के सामने अपना हम ऐश्वर्य, वैभव, बल सब बखानने लगते हैं। ये कहाँ का सही है,
कहीं का सही नहीं है। सही राजा ने कहा कि मैं नहीं समझा था कि ये धरती वीरों से खाली है। तो वीरों पर कहे, क्योंकि सभी वीर लोग पहुँचे हुए थे, लेकिन खाली नहीं थी। प्रभु श्री राम जी के ऐश्वर्य को नहीं वो जानते थे। हम भी कहते हैं कि इस धरती पर कोई कहे कि हम बहुत दानी हैं, हम बहुत भंडारी हैं, हम बहुत प्रतापी हैं, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ठीक है, आप दानी है, भंडारी है, भंडारा करवाते हैं, सबका सहयोग करते हैं, आपके पास पुरुषार्थ प्रभु दिए हैं विष्णु भगवान जी, उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं से आपसे वो ही करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस बल को, उस ऐश्वर्य को, उस धन को आप सदुपयोग में लगाएंगे ना, तो बहुत आपको दुआ मिलेगी, सबका आशीर्वाद मिलेगा। भगवान के घर में आपको मोक्ष देने के लिए, पाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। वैकुंठ में जाने से कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन इसके साथ साथ आपको सरलता बनना पड़ेगा, सरल स्वभाव रहना पड़ेगा। जितना आप नम्रता पूर्वक हर कार्य करेंगे ना, तो आपके पृथ्वी पर तो, धरती पर तो बड़ाई सब पीठ पीछे भी करेंगे और सामने भी करेंगे, लेकिन प्रभु के यहाँ आप जाएंगे ना, तो देवता लोग आपके स्वागत करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, शास्त्र पुराण का कथन मैं कह रही हूँ, जो कि वराह पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं पुराण की बात बोल रही हूँ। मैं देखती हूँ प्रयागराज में एक एक से लोग भंडारा चलवाते हैं, भागवत करवाते हैं, निःशुल्क सबको भोजन कराते हैं। जितना राहगीर चलते हैं, कितना कितना 20 किलोमीटर पैदल चलना होता है, अपने सर पर सामान रखते, पैरों में भाव भक्ति से चल रहे हैं कि हमें संगम स्नान करना है। और सबको इतना प्रेम से, भाव से सबको भोजन कराते हैं। आइए प्रसाद पा लीजिए, आइए प्रसाद पा लीजिए। मुझे देखकर अपने आप पर इतना ग्लानि होता है कि यह कार्य हम कब करेंगे, ये समझ लीजिए। अपने को हम धिक्कारने लगते हैं कि हम तो केवल गंगा नहाए, पूजा किए, जो हुआ सो दिए, दान किए, और कुछ किए ही नहीं। ये धरती पर आके मर जाएंगे। यह अच्छे अच्छे कार्य लोग जो कर रहे हैं, हम कब करेंगे? मुझे प्रभु श्री राम जी ये करने के लिए कब मौका देंगे? हम तो ये सोचने लगते हैं। उन लोगों को देख लेने के बाद मेरा मन जो है द्रविड़ हो जाता है। बस कहने लगती हूँ, हे प्रभु, जैसी आपकी कृपा, जैसी आप, जिससे जो आप करवा दे, आप ही की बस की बात है, नहीं तो कोई अपने से कुछ नहीं कर पाएगा। जो हम महीनों भर कौलवास करते हैं, रहते हैं, उसमें भी अपना बल कहाँ है? आप ही सब बताइए। जब तक से वो नहीं चाहेंगे, तब तक से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। करना तो दूर है, एक उनके बिना एक पत्ता नहीं हिलने वाला है। तो मैं संतोष करके रह जाती हूँ कि चलो, मेरे भाग्य में ये क्या कम है। आप संत लोग का दर्शन करवाते हैं, मेरे हाथों से जो होता है दान करवाते हैं, त्रिवेणी में स्नान करवाते हैं, सब देवता को दर्शन करवाते हैं, पूजन करवाते हैं। ये क्या कम है? ये भगवान ही को तो देन है
कि जो कि मुझसे करवा रहे हैं। मैं खुशी खुशी चल जाती हूँ घर से। इतना सब करने में अच्छा लगता है, लेकिन मेरा सच बोलिए तो मुझे संतुष्टि नहीं होती है। मेरा मन नहीं भरता है। मेरा तो मन करता है निःशुल्क सबको भोजन कराने के लिए। राहगीर को पकड़ पकड़ करके हम भोजन खूब करवाएं, सबको वस्त्र दें, सबको पानी पिलाएं। सबको भोजन कराने में मुझे जो आनंद आएगा ना, उसकी बात मैं नहीं कह पाऊंगी। लेकिन भगवान करवाते हैं। ये कभी न कभी मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि एक दिन वो भी समय आएगा, कभी न कभी मेरे जब अंदर में भाव भक्ति के साथ ये बात है, तब प्रभु श्री राम जी अवश्य करवाएंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है गंगा के तीरे रहकर गंगा माँ का गोद में रह कर के नीचे लेटना, भागवत कथा सुनना। ये प्रभु श्री राम जी की कृपा तो है। बिना उनकी कृपा का मेरे बस की बात ही कहाँ है कि हम कुछ कर लें। मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सही बात ये भी है कि जितना हम पूर्व जन्म का कमाई किए हैं, इस जन्म में जितना किए हैं उतना ही ना पाने के हकदार हैं। वो लोग पूर्व जन्म में जो करते हैं, बहुत धर्म किए हैं, बहुत पुण्य किए हैं, तब उन लोगों को सब कुछ मिल रहा है। हम नहीं किए हैं। हम जितना किए हैं उससे अधिक कहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे देख कर अच्छा लगता है, संतोष नहीं होता है। जितना करती हूँ उतना कम है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। हार करके आ करके हार जाती हूँ। अपने मन समझाने लगता है कि चलो इतना कम नहीं है, जो है सो ठीक है। हम जो किए हैं वही पाने के हम अधिकारी हैं। प्रभु श्री राम जी बहुत दयालु हैं। सबकी बात अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। समय आने पर सबकी इच्छा को पूरा करते हैं। वो नहीं पूरा करेंगी तो कौन करेगा। बस समझने की तो बात है। हम जितना समझेंगे उनके विषय में ना, उतना ही अच्छा रहेगा। नहीं समझेंगे ना, तब मुझे कष्ट ही कष्ट होगा। क्योंकि वो बहुत दयावान है, बहुत दयावान है। और शंकर जी तो इतना दयावान है कि अपना प्राण संकट में डाल करके सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप सब शिवरात्रि को जो हमने बताया है, इसलिए शुरू में ही बता दिया, क्योंकि पूरी वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता है। कथा सुनने में किसी किसी को मन लगता है, तो उन्हें पता कैसे चलेगा। इसलिए हम शुरू में बता दें कि आप सबको करना हो तो कर लीजिएगा, ये मौका जाने मत दीजिए। मेरा विचार यही है कि सब सुखी रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कथा को यहीं पर विराम करती हूँ। शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जो आप सबका जानना हो वो कमेंट में आप सब कह देंगे ना, हिंदी में। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मैं इंग्लिश नहीं जानती। तो आप सब हिंदी में कमेंट करेंगे ना, कुछ पूछेंगे ना, तो मैं बता दूंगी। शेष भाग अगले वीडियो में।